हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस की कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो हुआ था 6 अप्रैल 2016। सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसका फुल एनालिसिस करेंगे जनरल अवेयरनेस का पोर्शन का 40 के 40 क्वेश्चंस। एंड पिछले साल के क्वेश्चन को देखकर आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड एनटीपीसी की अदर वीडियोस जो मैंने बनाई हैं सिलेबस से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न एंड जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड फुल डिटेल डिस्कशन है उसके अंदर। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली डिस्कवर्ड बर्ड स्पीसीज नेम्ड हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश वाज फाउंड इन। जो हाल ही में डिस्कवर हुई है, हाल ही में मिली है, उस बर्ड का नाम है हिमालयन फॉरेस्ट थ्रश। वो कहाँ पर मिली है, कहाँ पे मिली है वो मिली है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक, स्टडी ऑफ बर्ड को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ये कहाँ पे मिली है बर्ड? सिक्किम, दार्जिलिंग इन इंडिया एंड एक्सटेंड्स ईस्ट टू तिब्बत, फर्दर ईस्ट इनटू नॉर्थ वेस्ट यूहान इन चाइना। इंडिया के अंदर ये मिलती है सिक्किम और दार्जिलिंग के अंदर, और उसके आगे तिब्बत में, चाइना में यूहान में मिलती है। और ये बर्ड की फ़ोटो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज, इन चारों में से लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? हैंसन डिजीज़ होती है। हैंसन डिजीज़ क्या होती है? एक माइकोबैक्टीरियम डिजीज़ होती है। ये किस पे इफ़ेक्ट करती है? स्किन पे इफ़ेक्ट करती है एंड पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक करती है। मक्सोल सरफेसिस पे अटैक करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करती है और आँखों पे अटैक करती है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से बताइए जो हेरिटेज साइट नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन यही पूछा है इसके अंदर। तो राष्ट्रपति भवन आपका हेरिटेज साइट नहीं है। इंडिया के अंदर टोटल 38 हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें 30 कल्चरल हेरिटेज साइट है, 7 नेचुरल हेरिटेज साइट है, 1 मिक्सड है। ओके, ये तीनों आपकी हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट, हु वॉज द कोच ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप? कौन था इनमें से अंडर 19 वर्ल्ड कप का कोच 2016 के अंदर जो हुआ था बांग्लादेश में? तो आपका इसका आंसर है राहुल द्रविड़। उस टाइम पे होस्ट था बांग्लादेश। चैंपियन था आपका वेस्ट इंडीज़, फर्स्ट टाइटल। और किसको हराया था वेस्ट इंडीज़ ने? इंडिया को। एंड 2020 के अंदर जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है। ओके, बांग्लादेश और विनर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑड वन। साइलेंट वैली, सेंटा क्लारा वैली, इंडस वैली, दामोदर वैली। ये वैली इंडिया के अंदर नहीं है तो ये ऑड वन है। तो नेक्स्ट वन, हु हैज़ कन्फर्ड द अर्जुन अवार्ड ऑफ बैडमिंटन इन 2015? इनमें से किसको अर्जुन अवार्ड मिला था 2015 में? किसको मिला था? किदाम्बी श्रीकांत। अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे? 1961 में। हर साल कब मिलता है? 29 अगस्त को मिलता है। 29 अगस्त को होता क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद की बर्थडे पे। मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है 29 अगस्त को, और उस दिन क्या होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट, टिल द एंड ऑफ 2015 इंडिया हैज़ स्टेबलाइज्ड रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। 2015 के अंत तक इंडिया ने कितने रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बनाए हैं? कितने बनाए हैं? टोटल 3। इसमें से सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री जो ग्लेशियर में डूब गया, अब नहीं है ये ऑपरेशन में। मैत्री दूसरा था 88 में, क्योंकि ये 88 के अराउंड ही डूबा था दक्षिण गंगोत्री। फिर मैत्री दूसरा है। तीसरा 2012 के अंदर ऑपरेशन में आया भारती। तो टोटल कितने हो गए? 3। तो ये आंसर है। जंतर मंतर इन दिल्ली वाज बिल्ड बाय महाराजा। जंतर मंतर दिल्ली में किस महाराजा ने बनवाया था? जय सिंह टू ऑफ जयपुर ने बनवाया था। इन्होंने जयपुर में तो बनवाया था, ओके, एंड दिल्ली में भी बनवाया था। जो ऑब्जर्वेटरी होती है वो इन दोनों में तो बनवाई थी। कब बनवाई थी? जयपुर के अंदर 724 में बनवाई थी। एंड उज्जैन में भी बनी है, मथुरा में भी बनी है, वाराणसी में भी, क्योंकि टोटल 5 बनवाई थी इन्होंने ऑब्जर्वेटरी। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एज पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2050 हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ इट्स एरिया।
इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश आंसर है इसका। ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट के अंदर है, कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा वन है, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है। ये 2015 की रिपोर्ट है। अभी करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है? लार्जेस्ट एरिया टू इट्स ऑन, मतलब अगर किसी स्टेट का टोटल एरिया देखा जाए और उसके अकॉर्डिंग उसके उसमें जो वन का क्षेत्रफल है या फिर फॉरेस्ट एरिया देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिज़ोरम के अंदर है, 85% फॉरेस्ट है इसके अंदर। और टोटल लार्जेस्ट जो एरिया है, सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट का मध्य प्रदेश के अंदर है, विदाउट अगर उसके एरिया को कंसिडर ना करा जाए, टोटल एरिया को। नेक्स्ट, नेम ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स विच डज नॉट फॉल अंडर होम मिनिस्ट्री। इनमें से कौन सी सिक्योरिटी फोर्स, बल सेना, होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है? जैसा कि आपको पता है रेलवे का सब कुछ अलग होता है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपकी होम मिनिस्ट्री में नहीं आती है, इसका आंसर सी है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कब बनी थी? 1957 के एक्ट पे। ओके, नेक्स्ट, द ग्रीन हाउस गैस विच इज़ कॉल्ड लाफिंग गैस। इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है और उसको लाफिंग गैस बोलते हैं? कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। एंड ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ऑडरलेस होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज़ कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट। इनमें से कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है? प्लूटो है। प्लूटो अब एक प्लैनेट का स्टेटस इसका हट गया है। अब ड्वार्फ प्लैनेट होता क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट वो होता है अगर कोई प्लैनेट है उसके आसपास उसी के ही कुछ पार्ट घूम रहे हैं, ठीक है, वो कंप्लीट अपने आप को नहीं कर पाया, अभी भी वो कंप्लीशन के स्टेज पे है। जैसे ये प्लूटो की इमेज है, इसके आसपास देख रहे हो, इसके आसपास रॉक्स हैं, जिस चट्टानें हैं जो इसके आसपास घूम रही है, जो इसी का हिस्सा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद इसके पास पूरे को कवर कर लेगा ये, लेकिन अभी इसके आसपास वो चट्टानें घूम रही हैं। तो ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इसी को बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, जो मैंने आपको भी बताया। तो 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया था, क्योंकि ये कंप्लीट प्लैनेट नहीं बोल सकते इसे। और इसमें ये भी होता है कि वो एक मून भी नहीं होना चाहिए कंडीशन, मतलब एक प्लैनेट ही होगा लेकिन एक इनकम्प्लीट स्टेज पे होगा वो। ओके, नेक्स्ट, मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस। मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस क्या है? मीथेन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। CH4 कितना होता है? 50 to 75% बायोगैस के अंदर। तो मेजर पार्ट आपका मीथेन है, अदर माइनर पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, मैक OS वाज इंट्रोड्यूस बाय। मैक OS किसने इंट्रोड्यूस करा था, किसने लॉन्च करा था? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, किसका है मैक? आपको पता है जैसे कि एप्पल का है। एप्पल के फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब्स। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर उसके बाद लिखा है एक्सटिंग्विशेस फायर। इनमें से कौन आग बुझाता है? तो CO2 बुझाता आग, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग जलती है, CO2 से बुझती है। ये इजी है क्वेश्चन। 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड आउट द ऑड वन। फाइंड आउट द ऑड वन आउट। ओके, इनमें से ऑड वन फाइंड करना है हमें। अब सैटर्न है, शनि एक प्लैनेट है, ग्रह है। सन स्टार है, सूर्य एक तारा है। मिल्की वे कॉन्स्टलेशन है, तारामंडल होती है मिल्की वे? नहीं होती। मिल्की वे एक गैलेक्सी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कॉन्स्टलेशन ये होते हैं तारामंडल, जो तारों से मिलके कोई शेप बनती है, उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और एंड टाइटन भी एक सैटेलाइट है। टाइटन किसका सैटेलाइट है? सैटर्न का। सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ गंगा इज नॉन एज। जब गंगा बांग्लादेश के अंदर एंटर होती है तो उसकी मेन ब्रांच को क्या बोलते हैं? पद्मा। ओके, एंड जमुना किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को। एंड जमुना और पद्मा मिल जाती है, उसको बोलते हैं मेघना। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है? GPS।
कि जीपीएस का फंक्शन क्या नहीं होता इसमें, इट कैन नॉट प्रिडिक्ट साइक्लोन्स, ठीक है, नॉट ट्रू है यानी ये प्रिडिक्ट कर सकता है। ओके, तो 20 का आंसर है। नेक्स्ट, इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, हु विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है तो उस टाइम पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अब प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उस टाइम पे एक प्रेसिडेंट कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, एक बार हो भी चुका है ऐसा, 1969 के अंदर प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डाइड हो गए थे अपने ऑफिस के अंदर ही, एंड वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने रिज़ाइन कर दिया था। थोड़े टाइम वो प्रेसिडेंट बने, क्योंकि प्रेसिडेंट रिज़ाइन करेगा तो वाइस प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। तो उसके बाद सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह थे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। ठीक है, 1969 में भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री हुज करेंसी इज़ नॉट कॉल्ड रुपी। इनमें से किस कंट्री की करेंसी रुपी नहीं है। म्यांमार, इसकी जो करेंसी है वो कयात है, बाकी सबकी रुपी है। नेक्स्ट, अ जनरेटर कन्वर्ट्स। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर के अंदर हम, जैसे ये डीजल जनरेटर है, ये इसके अंदर हम डीजल डालेंगे, इसका इंजन चलेगा, एक ये रेसिप्रोकेटरी इंजन होता है, वो इंजन चलेगा। वो किससे चल रहा है, एक तरीके की मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और जो आउटपुट देगा उससे इलेक्ट्रिसिटी होएगी, तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर के अंदर उल्टा होता है, मोटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर इनपुट जाती है, स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसके बाद मोटर घूमती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल उल्टा होता है मोटर के अंदर, और जनरेटर के अंदर होता है मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सी नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो HTML है, HTML क्योंकि एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ये बाकी सारी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, बाकी सारी, और जो रिमेनिंग A C D ऑप्शन है वो सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कितने पॉल्यूटेंट पे एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। 8 पॉल्यूटेंट पे निकाला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने E2 के 8 जितने भी टोटल 8 है उनके नाम लिखे हुए हैं, और गुड और सेवेज और गुड सारी कंडीशन में कितना कितना परसेंटेज होता है वो भी लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है D। ओके, एंड मूव करते हैं हम। नेक्स्ट, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप एग्जांपल ऑफ सेंटीपीटल फोर्स होता है। सेंटीपीटल फोर्स के एग्जांपल और भी होते हैं, जैसे सैटेलाइट अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है उसको सेंटीपीटल फोर्स बोलते हैं, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है उसको सेंटीपीटल फोर्स बोलते हैं। सेंटीफिकल फोर्स का एग्जांपल होता है ये जो नेक्स्ट सेंटीफिकल फोर्स है, इसका एग्जांपल होता है जैसे टायर के अंदर से मड बाहर निकलता है, मिट्टी बाहर निकलती है जब वो चलता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिंपल है, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जैसे गाड़ी के ब्रेक लगते हैं तो टायर और जो नीचे का रोड होता है उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, उसकी वजह से ब्रेक लगते हैं, तो वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, नेक्स्ट, विच वन इज़ एंटीवायरस। इनमें से कौन सा एंटीवायरस है। डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है जिसका ये एक सिंबल है। नेक्स्ट, PM इनॉग्रेटेड द 12th साउथ एशियन गेम्स ऑन 5 फरवरी 2016। कहाँ पे इनॉग्रेट करें, गुवाहाटी के अंदर। नेक्स्ट, नेम द चेस चैंपियन अगेंस्ट होम विश्वनाथन आनंद लॉस्ट इन 2014 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। इनमें से किसके अगेंस्ट, मतलब विश्वनाथन आनंद के ओपोनेंट कौन थे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2014 के, तो किसके अगेंस्ट हारे थे, मैग्नस कार्लसन। ओके, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। स्पेनिश का मतलब पालक होता है, आपको पता है, कोरिएंडर धनिया,
लेट्यूस, लेट्यूस आपकी इस तरह का होता है, पत्ता गोभी टाइप, देख सकते हैं आप। लेंटिल क्या होता है? लेंटिल का हिंदी का मतलब होता है मसूर, तो मसूर अलग है। नेक्स्ट, लुसुंग फेस्टिवल इज पॉपुलर इन, लुसुंग फेस्टिवल कहाँ पे पॉपुलर है? सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट, द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ तमिलनाडु क्या है? कैरागम। जो आपका बी है कोडियट्टम वो केरला का है, और सी यागाशना आपका कर्नाटक का है, कथकली भी आपका केरला का है। ठीक है, तो कैरागम इसका आंसर है। नेक्स्ट, द टेक्निक यूज फॉर प्रिंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया appearing ऑन द फेस ऑफ द इंडियन करेंसी नोट इज इंटैग्लियो प्रिंटिंग है, पहला इसका आंसर है। नेक्स्ट, द एम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1929, जो सविनय विज्ञा आंदोलन था उसका एम क्या था? उसका एम था कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसका ए आंसर है। और कोई भी इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ए, तो इसका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें ये भी नहीं है कि कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए, बिल्कुल अलग आंसर है, तो आप लगा सकते हैं उसको। कि इसके अंदर क्या हुआ था कि लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात मानना बंद कर दिया था, जैसे कि इसके नाम से भी पता चलता है। नेक्स्ट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया इन, कौन से ईयर में इंडिपेंडेंस दी थी इंडिया को, जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट राजी हो गई थी इंडिपेंडेंस देने के लिए? कौन से ईयर में? 1947, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हो गया था इंडिया, 15 अगस्त 1947। द सरफेस टू एयर मिसाइल, द सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल वाज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम, कहाँ से टेस्ट फायर की थी? अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा में अब्दुल कलाम आइलैंड, यहाँ पर उड़ीसा का मैप है और यहाँ पर है अब्दुल कलाम आइलैंड। नेक्स्ट, यीस्ट यूज टू मेकिंग ब्रेड, किसके मतलब यीस्ट क्या काम करता है? ब्रेड बनता है, ब्रेड बनती है, उसमें यीस्ट का क्या काम होता है? ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, मोस्टली बढ़ाते ही हैं, तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, फर्मेंटेशन करता है, खमीर जिसे बोलते हैं यीस्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका आंसर ये है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है कि जो यीस्ट है एक तरीके की फंगस ही होती है यीस्ट, तो ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, इथेनॉल बनाने में भी यूज़ होता है, एंड बियर बनाने में भी यूज़ होता है। लैक्टोबैसिलस आपका चीज़ या योगर्ट बनाने में यूज़ होता है, दही वगैरह बनाने में, और लैक्टिक एसिड बनाने, लैक्टिक एसिड सोया सॉस बनाने में भी ये मेथड यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये ये जो कैटेगरी है ये फंगस वाली कैटेगरी है। लैक्टोबैसिलस आपका बैक्टीरिया होता है, ये आपको पता है, और ये एक फंगस है, फंगस की वजह से ये फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन इसके अंदर से, फर्मेंटेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो चीज़ को ही बदल देती है। जैसे यीस्ट है, अब ब्रेड किससे बनाते हैं? हम मैदा से बनाते हैं, लेकिन वो फूल जाती है, तो वो यीस्ट की वजह से होती है। डोसा के अंदर भी जो डोसे का पेस्ट होता है उसमें भी यीस्ट होता है, खमीर उठता है तो उसकी वजह से डोसा बनता है। एंड आपका छोले भटूरे का पेस्ट होता है उसके अंदर भी यीस्ट का खमीर बनता है। तो नेक्स्ट, लुइस पास्टर वाज नॉन फॉर डिस्कवरी ऑफ पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन और रेबीज़ वैक्सीन। लुइस पास्टर उसने क्या बनाया था? रेबीज़ की वैक्सीन बनाई थी। ओके, कभी यूज़ करी थी सबसे पहले ह्यूमन पे? 6 जुलाई 1885 को। देयर आर जोन्स इन इंडियन रेलवे, इट्स, कितने जोन है इंडियन रेलवे के अंदर? ये क्वेश्चन तो आपको पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि इंडियन रेलवे के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो इसके अंदर 18 जोन्स हैं। कि 18th जोन कौन सा है? साउथ कोस्ट रेलवे है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट, द अप्रूव्ड लीगो इंडिया प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड है? ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लेज़र इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, लीगो। ओके, नेक्स्ट, द नेम ऑफ 8th UN जनरल सेक्रेटरी जनरल, 8th UN सेक्रेटरी जनरल कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है बैन की मून। ठीक है,
एंड जो करंट है वो एंटोनियो गैटरेस है, ये 9th सेक्रेटरी जनरल है। कब से है ये? 1 जनवरी 2017 से। ओके, नेक्स्ट। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? जॉर्ज मेंडल को बोलते हैं। ये क्या, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड लेड द मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ साइंस ऑफ जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स को समझाया था इन्होंने, हेरिडिटी को समझाया था, मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ जनरल मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ साइंस ऑफ जेनेटिक्स को समझाया था। मतलब जेनेटिक्स को मैथमेटिकली समझा दिया था, इस तरह से समझ सकते हैं इसको। सो दिस वाज द 40 क्वेश्चंस of general awareness. So guys, this is my channel Study Structure. Thank you for watching my videos. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।